नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजे शिखर में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग गॉस की थ्योरम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पहला न्यूमेरिकल देखिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर दिया है 2i² प्लस 3j² माइनस 4k²। 2i² प्लस 3j² माइनस 4k² वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर। और इसके बाद में कह रहा है कि मैं एक पृष्ठ क्षेत्रफल में एक पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 8j² मीटर स्क्वायर है। तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वैद्युत फ्लक्स की जो मैंने डिफिनीशन बताया था, और डिफिनीशन में मैंने एक सूत्र पढ़ाया था कि फाई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो उसी फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कह रहा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में सदिश यानी वेक्टर इक्वल टू दिया है, ये सदिश रूप में दिया है 2i² प्लस 3j² माइनस 4k² वोल्ट प्रति मीटर। उसके बाद में इसी संबंध जो क्षेत्रफल है वो 8j² दिया है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स आपको फाई ई फाइंड करना है। तो ये फार्मूला होता है कि फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए। कहने का मतलब ये होता है कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों का ये अदिश गुणनफल होता है। तो अदिश गुणनफल से जुड़े कुछ खास पॉइंट है, उसको मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो कि कहीं पे आई डॉट आई आ गया, तो आई डॉट आई आ गया तो इसका मान 1 होता है। फिर कहीं जे डॉट जे आ जाएगा तो उसका भी मान 1 हो जाएगा। और उसके बाद में के डॉट के होगा तो उसका भी मान 1 हो जाएगा। ये लंब इकाई सदिश होते हैं। तो लंब इकाई सदिशों में जब समान सदिश होंगे तो उनका जो अदिश गुणा होता है वो अदिश गुणा 1 के बराबर होता है। अगर कहीं पे ये विपरीत आ जाए, जैसे आई के साथ में जे का डॉट निकाला जाए तो 0 हो जाएगा, और जे के साथ में के का डॉट निकाला जाए तो 0 हो जाएगा, आई के साथ में के का निकाला जाए तो वो भी हो जाएगा 0। तो ये इस न्यूमेरिकल से जुड़ा एक खास पॉइंट था, तो इसे आप याद रखिएगा। वेक्टर में होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 2i² प्लस 3j² माइनस 4k², और डॉट में इसकी वैल्यू है 8j²। तो देखो जे का जब मल्टीप्लाई मतलब अदिश गुणा आई के साथ में होगा तो भी 0 हो जाएगा, के साथ होगा तो भी 0 हो जाएगा। बट जब जे का यानी j² का अदिश गुणा जब j² से होगा तो वो 1 होगा, और उसके बाद में संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक मैंने पढ़ा भी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन बताया है, बाकी बुक में जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसे खुद सॉल्व कर लेंगे। यदि ये बातें पता है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, जिसको जरूरत होगी वो कहीं पे नोट कर लेगा। तो आगे मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, दूसरी टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। इस टाइप का थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो हल्का सा चेंज है, उसको बता देते हैं, उसके बाद में फिर टाइप चेंज करेंगे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र
एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम है। उसके बाद में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर के पृष्ठ से कितना फ्लक्स होगा, के पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, कि पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा जबकि पृष्ठ के तल का अवलंब, जबकि पृष्ठ के तल का अवलंब एक्स अक्ष से 60 अंश कोण पर है, एक्स अक्ष से 60 अंश कोण पर है, एक्स अक्ष से 60 अंश कोण पर। तो ध्यान दो, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की वैल्यू दिया है, तो वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁻³ आई कैप, ये वेक्टर फॉर्म में दिया है। 10 × 10 सेंटीमीटर, तो ये आपको 2 डायमेंशनल दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एरिया है। तो एरिया ए बराबर जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर दिया है, इसे आप लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये न्यूटन प्रति कूलम में है तो इसे आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 का गुणा करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में हो गया। इसका मतलब क्या है कि 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर आएगा। अब इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 आई कैप मीटर स्क्वायर। क्यों? इसलिए क्योंकि इसने बोला है कि एक्स अक्ष, जब एक्स अक्ष कहेगा तो आई कैप होगा, जब वाई अक्ष कहेगा तो जे कैप, और जब जेड अक्ष कहता है तो के कैप होता है। तो ये दोनों चीजें होगी। आपको कुल मिलाकर के देखो थीटा भी दिया है 60 अंश, आपको निकालना है कि वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होगा वो आप लोग यहाँ पर पहले तो ये लगाएंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और उसके बाद प्लेन टू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻³ आई कैप, और इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻2 आई कैप, और आगे cos 60। तो आई का गुणा 1 हो जाएगा और ये कुल मिला के बन जाएगा 3 × 10 की घात यहाँ घटेगा तो आएगा 10, यानी 30 होगा, और उसके बाद cos 60 की वैल्यू 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 15। तो कुल मिला के इसका मान आएगा कितना 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस सवाल का आंसर होगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चलिए अब हम लोग सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखो आगे हम लोग एक दो क्वेश्चन आपको गॉस की थ्योरम पर आधारित पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गॉस की थ्योरम में बताया गया था कि किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी ये सूत्र बताया थे गॉस की थ्योरम की, फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है। तो इस सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन में करवा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि यदि 17.7 पिकोकूलम आवेश, यदि 17.7 पिकोकूलम, पीसी का मतलब आप समझ जाइएगा, पिकोकूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की केंद्र पर रखा हो, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, तो घन के केंद्र पर रखा हो तो
घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए। तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए। निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, 17.7 पिको कूलाम आवेश है, तो Q का मान दिया है 17.7 पिको कूलाम। तो इसको जब आप लोग कूलाम में चेंज करोगे तो 10 की घाते -12 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 पिको कूलाम इक्वल टू होता है 10 की घाते -12 कूलाम। 10 सेंटीमीटर भुजा है, तो A का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। बहरहाल इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको ऐसे रहने दीजिएगा। घन की प्रत्येक सतह, अगर हम घन की बात करें तो वह एक गॉसियन पृष्ठ होगा, और गॉसियन पृष्ठ के लिए मैंने बताया था कि कोई कंडीशन नहीं होती कि किसी फिक्स आकार का होगा, मतलब किसी भी आकार का गॉसियन पृष्ठ हो सकता है। तो घन भी एक गॉसियन पृष्ठ होगा, तो उसकी प्रत्येक सतह से फ्लक्स निकालना है, क्योंकि आपको पता होगा कि घन जो होता है कुछ इस तरह से बनता है। तो इसमें कई सतह होती है, 6 सतह होती है, तो एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो आप देखो, ध्यान से सुनो, पहले यहां पर हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से अगर गॉस की प्रमेय लगाएं और यहाँ पे फाई लिखिए, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये किसी भी आकार की गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान होता है। ये तो गॉस की थ्योरम से है। अगर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो ये पूरे घन के लिए इंडिकेट करेगा, लेकिन उसने एक सतह के लिए पूछा है, तो यहाँ 6 से आप लोग डिवाइड कराएंगे, इसलिए क्योंकि घन में टोटल 6 सतहें होती है। जब एक सतह की बात की जा रही है तो 6 से भाग करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। जब कभी भी घन वाले क्वेश्चन आएंगे और उसकी संपूर्ण सतह से कहेगा, तो गॉस की थ्योरम को ही आप लोग अप्लाई कर देंगे, पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब कभी ये कहा कि घन की एक सतह, एक कोर या एक फलक, एक किनारा, तो सारी बातों का मतलब एक ही होता है, तो आप लोग वहां पर 6 का भाग कराएंगे। अब देखो, इसे सॉल्व करना होगा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, क्यू का मान कितना है 17.7 गुणे 10 की घाते -12, 6 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घाते -12 होता है, ये कैंसिल होगा। 10 की घाते -12 से 10 की घाते -12, दशमलव से दशमलव आप लोग हटा लीजिए, एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा 1770/6 गुणे 885। ये 5 से काटने पर 5 सते 35, तो 5 सते 35 शायद ये 5 से काटने पर आएगा, यानी इसको 5 से काटोगे तो आएगा 5 एकम 5, ध्यान दीजिएगा, 885 पंचे, नहीं देखो 177 एकम 177, और उसके बाद में इधर जाएगा 5, देखो गुणा करके चेक कर लेते हैं, 5 सते 35, 5 सते 35 3 38, 5 एकम, ठीक है। और नीचे तो हो गया 30, जब 30 हो गया तो कटेगा तो आएगा 1/3, कितना आएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ऊपर 10 हुआ, 5 छक 30 कटा, तो 1/3 आएगा। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं और करवा दे रहा हूं। 20 माइक्रो कूलम का धनावेश, 20 माइक्रो कूलम का धनावेश, 20 माइक्रो कूलम का धनावेश, 20 माइक्रो कूलम का धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, घन के केंद्र पर
रखा है। फिर आगे कहा जा रहा है कि घन की पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन की पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, तथा उसके एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों बातें कही गई है कि घन की पृष्ठ मीन्स उसके संपूर्ण पृष्ठ और उसके बाद एक फ्लक्स से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। 20 माइक्रो कूलाम का आवेश है तो Q बराबर हो जाएगा 20 माइक्रो कूलाम, कूलाम में चेंज करेंगे तो 20 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम। भुजा जो दिया है वो 0.2 मीटर दिया है, इसकी पैरेलल कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है। आपको वैद्युत फ्लक्स फाई ई फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। अब इसमें दो बातें आपसे कहा है कि घन की पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो पहले लिखना होगा कि घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगी तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। Q का मान कितना है 20 गुणे 10 की घाते -6, एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणे 10 की घाते -12, दशमलव हटा लो, 10 की घाते 2 बढ़ा लो, और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, यानी 20/885 गुणे 10 की घाते -4, ऊपर गया तो ये प्लस का 12, 5 से काटेंगे 5 24, और उसके बाद 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 सते 35, तो ये हो जाएगा 4/177 और गुणे 10 की घाते 8 4 12। तो अब इसे अगर सरल किया जाएगा तो मान लो कि यहां से हम ले जाएंगे तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, ये लगभग 3 बार जाएगा। इसे आप लोग सरल कर लीजिएगा तो ये 3.77 गुणे 10 की घाते आ रहा है कितना, 5, 10 की घाते 5, यानी वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 3.77 गुणे 10 की घाते 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। वहां पे डिवाइड करा लीजिएगा आप लोग, इतना तो कर ही सकते हैं। उसके बाद में घन के एक सतह से निकालना है, घन के एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन के एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट को आपने सरल किया तो कितना आया, 3.77 गुणे 10 की घाते 5, तो यही को भाग करा लो, बस आ जाएगा आंसर। मतलब जब इसको भाग करा लीजिएगा तो भाग कराने पर आएगा, तो इसको यहाँ पे जब सरल करेंगे तो ये 2.66 आ रहा है, 2.66 दो बार जाएगा, और उसके बाद अब इसे सरल करोगे तो ये 3.77, 2.66 यहाँ पर गुणे 10 की घाते 6 रहेगा, यानी यहाँ भी 10 की घाते 6 और ये आएगा 10 की घाते 5, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो भाग करा करके सरल कर लीजिएगा उसको, टाइम लॉस करने का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। अब आगे हम क्वेश्चन टाइप चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से भीतर जा रही है। 4500 फ्लक्स रेखाएं, फ्लक्स रेखाएं बोलने का मतलब है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ के भीतर जा रही है, किसी बंद पृष्ठ के भीतर जा रही है, किसी बंद पृष्ठ के भीतर जा रही है तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस बंद पृष्ठ से बाहर आ रही है, तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं, 2500 फ्लक्स रेखाएं उस पृष्ठ से बाहर आ रही है, उस पृष्ठ से बाहर आ रही है, उस पृष्ठ से बाहर आ रही है। तो आयतन के भीतर कितना आवेश है? तो आयतन के भीतर कितना आवेश है? आयतन के भीतर कितना आवेश है? 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी बंद पृष्ठ के कार्य भीतर जा रही है। तो इससे मान लो कि ये φ1 है, तो भीतर जा रही है तो माइनस में होंगे, -4500 -4500 हो जाएगा। देखो इसलिए क्योंकि इसको φ1 मान लेते हैं। आपको मैंने जब वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि वैद्युत फ्लक्स रेखाएं जो गॉसियन पृष्ठ से बाहर होती है वो पॉजिटिव होती है, जो भीतर होती है वो निगेटिव होती है। तो उस बात की जरूरत यहाँ इस न्यूमेरिकल में पड़ रही है, तो ध्यान देना। उसके बाद में अगर हम लोग φ2 की बात करें तो 2500 है जो बाहर जा रही है, तो +2500 हो जाएगी। क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है तो यूनिट डिग्री कोई मतलब नहीं है। आपको पूरा आवेश क्यों निकालना है तो ध्यान देना, पहले इसका नेट वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट वैद्युत फ्लक्स। फाई बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2, तो φe बराबर होगा φ1 माइनस 4500 प्लस 2500, तो ये आएगा 0, यानी कुल मिलाकर के ये हो जाएगा -2000। वैद्युत फ्लक्स का मान आएगा -2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आपको आवेश निकालना है तो गॉस थ्योरम लगा दीजिए, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, जो कि फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई E इक्वल टू हो जाएगा, Q का मान कितना है -2000 बटे 8.85 गुणे 10 की घाते -12। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, दशमलव हटा लो, यहाँ 10 की घाते 2 बढ़ा लेंगे तो ये 2 बटे हो जाएगा 885 गुणे 10 की घाते 5 और प्लस ऊपर गया -12, तो ये हो जाएगा +12। ठीक, ध्यान देना। लेकिन आपको निकालना क्या है? उल्टा उल्टा हो रहा है, ध्यान दो। इसका मान दिया है -2000 और उसके बाद में Q का मान निकालना है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 की घाते -12। तो देखो Q बराबर हो जाएगा -2000 गुणे 8.85 गुणे 10 की घाते -12। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 17 और 2 अट्ठे 16 17, 2 अंक पर दशमलव और उसके बाद 10 की घाते ये 3 है, यहाँ बचेगा 10 की घाते -9, वो भी माइनस में आएगा आवेश। तो ये हो जाएगा 17.5
7 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर 80 माइक्रो मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। 80 माइक्रोमीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है, सॉरी 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में आगे कहा जा रहा है कि चालक से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए। चालक से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए। कुल वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए। अब ध्यान देना है कि जो इसकी त्रिज्या है वो r बराबर दिया है 2 मीटर, गोलीय चालक है, सिग्मा बराबर दिया है कि 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 80 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा की वैल्यू होगी। उसके बाद निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई फाइंड करना है, तो फाई ई बराबर गॉस की थ्योरम से लगाएंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q मालूम नहीं है तो इसे हम लिखेंगे सिग्मा ए आवेश घनत्व की परिभाषा से, और उसके बाद में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान है 80 गुणे 10 की घाते -6, पता ही नहीं है तो इसको देखो एक लाइन और बढ़ा देते हैं। क्षेत्रफल को लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि वृत्त है यानी गोला है तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होगा, और नीचे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो वैल्यू रख लेते हैं, ये 80 गुणे 10 की घाते -6 हो जाएगा, और ये 4 गुणे पाई का मान 3.14, r का मान है 2 तो 2 दूना 4 होगा, और नीचे ये हो जाएगा 8.85 गुणे 10 की घाते -12, दशमलव से दशमलव हटा लेते हैं तो 80, और गुणे ये हो जाएगा 4 चौक 16, और गुणे 3 दशमलव हट चुका है 314, और ये 10 की घाते माइनस से ऊपर गया तो प्लस का 12। अब देखो नीचे क्या है कि 885 है, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 सते 5 सते 35, 16, तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 हो जाएगा, और गुणे 314 बटे 177, और गुणे 10 की घाते 6, और इसे जब पूरा सरल करेंगे तो ये 4.54 गुणे 10 की घाते 8 आएगा। पूरा आप भाग करा के सरल कर लीजिएगा तो फाई का मान इतना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये इस सवाल का आंसर होगा।